नमस्कार साथियों, तो लाए हैं आपके लिए दिन भर की ताज़ा खबरें। तो जाने खबरों को विस्तार से। आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल पुलिस में पहली बार महिला बिगुलर्स पीटीसी ड्रोहो में दिया जा रहा प्रशिक्षण। जल्द ही हिमाचल प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर और अन्य समारोहों में महिला बिगुलर होंगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस बल के इतिहास में पहली महिला बिगुलर्स को शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में 3 महिला कांस्टेबल शिवानी, श्वेता और निशु 5वीं IRBN बस्सी हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रोहो में बेसिक बिगुलर कोर्स कर रही हैं। वहीं कई अन्य महिला कांस्टेबल इस कोर्स में रुचि दिखा रही हैं और जल्द ही उन्हें भी शामिल होने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि यह अभूतपूर्व उपलब्धि लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब तक बिगुलर एक पुरुष प्रधान शिल्प हुआ करता था। ईडी की हिमाचल में सबसे बड़ी कार्रवाई, नालागढ़ में शराब फैक्ट्री की करोड़ों की संपत्ति की जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कंपनी के अस्थायी रूप से 9 करोड़ 31 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है, जिसमें मैसर्स कालाम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड नालागढ़ की 5 करोड़ 31 लाख रुपए की फैक्ट्री और भवन के साथ एक औद्योगिक भूखंड शामिल है। इसके अलावा दोरजी फुटसो खरीमे के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी गांव में भी 22,504 वर्ग मीटर भूमि, कारखाने और भवन जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है, जब्त की गई है। ईडी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से किए ट्वीट में बताया कि बिहार में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। हिमाचल में 11 दिसंबर तक साफ रहेगा मौसम, जनजातीय क्षेत्रों में पारा 0 से नीचे। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के बावजूद ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके भीषण ठंड की चपेट में हैं। जनजातीय क्षेत्रों में तो पारा 0 से नीचे चला गया है। लगातार पारा गिरने से प्रदेश के मैदानी जिलों में शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में पिछले 24 घंटे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तोना में 6 डिग्री, बिलासपुर में 6.8 डिग्री और हमीरपुर में 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। खास बात यह है कि राज्य के कुछ मैदानी शहरों का पारा तो 0 के करीब पहुंच गया है। मंडी शहर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री और सुंदरनगर में 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। शिमला से सटे सोलन शहर में पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। भाखड़ा विस्थापितों के लिए खुशखबरी, प्लॉट प्रदान करने के लिए प्रशासन ने शुरू किए कदम ताल। विस्थापन के बाद प्लॉट से वंचित भाखड़ा विस्थापितों को अब एक बार फिर प्लॉट मिलने की उम्मीद बंधी है। भाखड़ा विस्थापितों को प्लॉट प्रदान करने के लिए प्रशासन ने कदमताल शुरू करते हुए धरातल पर जमीन तलाशना शुरू कर दी है। प्रशासन ने जिला में 4 स्थानों पर भूमि देखी है। अगर इनमें से कहीं भूमि चयनित होती है तो फिर विस्थापितों को प्लॉट आवंटित करने के लिए आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिवा पंचायत में फर्नीचर की दुकान जली, ऑटो, कार और बाइक भी राख। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवा पंचायत में फर्नीचर की दुकान जलकर राख हो गई। इसके अलावा 7 खड़ी ऑटो कार व एक बाइक भी राख में बदल गई। वहीं एक पिकअप गाड़ी व बाइक आंशिक रूप से जल गई है। जानकारी के अनुसार शिवा गांव निवासी कपिल फर्नीचर की दुकान में आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुकान मालिक ने बताया कि इस आग में उनका लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं आग लगने का पता लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आग से दुकान में रखी कटर मशीन, 2 कंप्रेसर जलकर राख हो गए। प्रभावित कपिल ने बताया कि जब वो सुबह दुकान पर पहुंचे तो सब राख हो चुका था। शिवा पंचायत की प्रधान बबीता परमार ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। तहसीलदार ने कहा कि जल्द ही उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हरोली रामपुर पुल के पास बनाएंगे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम से बहुउद्देशीय भवन, अग्निहोत्री ने किया ऐलान। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों और योजनाओं ने भारतीय समाज को समृद्ध और समानता की दिशा में मुड़ने का मार्ग दिखाया।
देश के लिए उनका योगदान सिर्फ संविधान निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षा, रोजगार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए भी काम किया। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समरकुला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री ने हरोली रामपुर पुल के समीप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक भव्य बहुउद्देशीय भवन बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना, इसलिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। अग्निहोत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के साथ आधुनिक भारत के नेता और समर्थक भी रहे। तेलंगाना में शपथ समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, वहां से हैदराबाद जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर अपनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर धर्मशाला में होने जा रहे समारोह में भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को आमंत्रित करेंगे। हिमाचल में देह व्यापार का पर्दाफाश, विदेशी युवतियां भी रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को एक निजी होटल में बड़े स्तर पर जुए व देह व्यापार की गोपनीय सूचना मिली थी। चक्की मोड़ भोजनगर संपर्क मार्ग पर एक निजी होटल में परवाणू पुलिस ने देर रात दबिश दी। वहीं इस दौरान निजी होटल में दिल्ली, हरियाणा, सिक्किम व पंजाब की युवतियां पाई गईं। इसमें उज्बेकिस्तान व नेपाल की 2 युवतियां भी शामिल थीं। संदिग्ध हालत में मिली युवतियों की शिनाख्त पहचान पत्रों के माध्यम से की गई। रेड के दौरान होटल में हरियाणा व पंजाब के पुरुष भी पाए गए। इसके अलावा तफ्तीश में पाया गया कि होटल मैनेजर द्वारा किसी भी प्रकार की एंट्री रजिस्टर में नहीं की गई थी, जबकि लड़कों व लड़कियों ने कमरे बुक करवाए हुए थे। पुलिस ने आज शाम मामले का खुलासा करते हुए कहा कि छानबीन की जा रही है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर आउटसोर्स IT शिक्षकों की सेवाएं होंगी समाप्त, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात IT शिक्षकों फैकल्टी की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उप शिक्षा निदेशकों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात आउटसोर्स IT फैकल्टी की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर महीने की आखिरी तारीख को समाप्त कर दी जाएगी। यदि IT शिक्षक की जन्मतिथि महीने की पहली तारीख को है तो पिछले महीने के आखिरी दिन सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ई-टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी देंगे 500 परमिट जारी करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक और रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने यह बात सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसमें ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि टैक्सियों को सरकारी कार्यालय में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।